हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट मैच प्रीव्यू। ये है SA20 का गेम एमआई केप टाउन वर्सेस जोहानिसबर्ग सुपर किंग्स और इस फैंटेसी प्रीव्यू के प्रायोजक हैं फैंटेसी अखाड़ा, फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है। आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्दी फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। बात करें दोस्तों इस पर्टिकुलर गेम की तो एमआई केप टाउन टेबल में 5th पोजीशन पर है। अब तक जो 7 गेम खेली है उसमें से 2 ही जीते हैं, 5 गेम ये हारे हैं और अपने लगातार पिछले 3 मैच ये हार कर आ रहे हैं। बात करें जोहानिसबर्ग सुपर किंग्स की तो अपना पिछला गेम इनका वॉश आउट हुआ था। उसके पहले इनकी एक गेम ये जीते हैं, केवल 4 गेम हारे हैं और 2 गेम इनका नो रिजल्ट रहा है टोटलिटी इस सीजन में। बात करें दोस्तों अगर हम इन दोनों टीम्स के बीच में तो एक बार मुकाबला ऑलरेडी इस सीजन हो चुका है जहां पर एमआई केप टाउन ने अच्छी खासी विन पिक करी थी और वहां पर हमको देखने को मिला था वैंडर डसन की सेंचुरी। क्या देखते हैं आज के इस गेम में सिमिलर सेटअप होता है कि नहीं। दोनों टीम्स के हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो आपस में 3 बार खेले हैं अब तक, इसमें से जोहानिसबर्ग 1 बार जीता है और केप टाउन जीता है 2 बार। बात कर लेते हैं अब दोनों टीम्स के प्रोबेबल प्लेइंग 11 की। तो जोहानिसबर्ग सुपर किंग्स के लिए बात करें तो फाफ डू प्लेसी ओपन करेंगे यहाँ पर रीजा हेंड्रिक्स के साथ। पिछले गेम में जब गेम वॉश आउट हुआ था उसके पहले फाफ डू प्लेसी ने अच्छी खासी स्टार्ट दिलाई थी। लगा था कि फाइनली फाफ की कोई बड़ी इनिंग देखने को मिलेगी, बट अनफॉर्चुनेटली बारिश बीच में आ गई। तो इनके बाद आएंगे नंबर 3 पर लुइस डुप्लॉय। इनके बाद होंगे मखानिया जिनका डोमेस्टिक फॉर्म काफी सही था। देखते हैं इस गेम के क्या ये बनते हैं बड़े डिफरेंशियल पिक। इनके बाद आने चाहिए मोइन अली फॉलोड बाय डोनोवन फरेरा जो कि विकेट कीपिंग करेंगे। इनके लिए डेविड वीजे, रोमारियो शेपर्ड, लाइजार्ड विलियम्स, नैंड्रे बर्गर और इमरान ताहिर जो कि एक वेटरन स्पिनर है और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रोल अपनी टीम के लिए प्ले कर सकते हैं। एमआई केपटाउन की बात करें तो वैंडर डसन के लिए ओपन करेंगे अलॉन्ग विद रिकल्टन और इन दोनों ने स्टार्टिंग में जब सीरीज स्टार्ट हुई थी वहां पर ऐसी धमाकेदार परफॉर्मेंस दी थी बैक टू बैक, पर करंट फॉर्म दोनों का थोड़ा सा फिजल आउट हो गया है। नंबर 3 पर पिछले गेम में लियाम लिविंगस्टन आए थे बिकॉज हमने देखा था कि थोड़ा सा इन्होंने चेंज करा था अपने ट्रेंड में। और उसके बाद नंबर 4 पर थे सैम करन फॉलोड बाय कायरन पोलार्ड जो कि इनकी कप्तान भी हैं। इनके बाद आएंगे डेवॉल ब्रेविस फॉलोड बाय पॉट गाइटियर, फिर होंगे जॉर्ज लिंडे, थॉमस केबर, तुषारा जो कि अपनी स्लिंगिंग एक्शन के साथ बैटर्स को परेशान कर रहे हैं फॉलोड बाय कगिसो रबाडा। हमने देखा था पिछले गेम में जैसे मैं बता रहा था कि एस्टर बिजन जो अब तक 3-4 पर बैटिंग कर रहे थे वो पिछला गेम में नहीं खेले थे, तो इसीलिए लियाम लिविंगस्टन को प्रमोट करा था। देखना होगा कि क्या इस गेम में सेम ट्रेंड फॉलो होता है कि नहीं, एंड अकॉर्डिंगली आपकी टीम का सेटअप भी चेंज हो सकता है बिकॉज अगर लिविंगस्टोन बैटिंग कर रहे हैं नंबर 3 पर अपनी 2-3 ओवर्स भी डाल रहे हैं तो काफी इंपॉर्टेंट फैंटेसी एसेट ये साबित हो सकते हैं। चलते हैं फिर डिस्कस करते हैं वेन्यू, और ये मैच होने वाला है न्यूलैंड्स केप टाउन में। यहाँ पर जो पिछले 3 मैचेस हुए हैं इसी सीजन के, एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर रहा है 177 का। एक्सपेक्ट कर सकते हो फिर से यहाँ पर रन्स बनने चाहिए और हमने देखा है कि पिछले 3 में से 2 बार ऐसा हुआ है कि टीम बैटिंग फर्स्ट जीती है, मतलब सक्सेसफुली स्कोर को डिफेंड कर चुकी है। पेस वर्सेस स्पिन की बात करेंगे हम तो यहाँ पर लग रहा है कि थोड़ा सा हल्का सा स्पिनर्स को ज्यादा फायदा मिला है। आप देखोगे पेसर्स ने कुल मिलाकर यहाँ पर 60% ओवर्स डाली है, बट विकेट्स इनको लगभग 51% के आसपास मिली है, जबकि स्पिनर्स को लगभग 50% विकेट्स मिली है, पर ओवर्स इन्होंने डाली है केवल 40%। बात कर लेते हैं अब इन्हीं प्लेयर्स के इस टूर्नामेंट के रिकॉर्ड्स की अब तक की, राइट। तो शुरुआत करते हैं जोहानिसबर्ग सुपर किंग्स के बैटर्स के साथ। तो डुप्लॉय 6 इनिंग में बना चुके हैं 183 रन, 30.5 इनका एवरेज रहा है और इस टीम के वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स रहे हैं अब तक। लीजा हेंड्रिक्स जिनसे बहुत उम्मीद थी फ्रेंचाइजी को कि इनकी जो नाव है उसको थोड़ी सी स्टेबल रखने में लीजा हेंड्रिक्स एक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। 6 इनिंग में 140 रन है इनके नाम और 28 का एवरेज जिसमें 150 आई है। मोइन अली की बात करें तो 5 इनिंग में 113 रन ये बना चुके हैं, 37.67 का इनका एवरेज है, एक भी 50 नहीं आया। जबकि फरेरा ने 4 इनिंग में 79 रन बनाए जिसमें एक 56 की नाबाद पारी आई थी जो कि एक इनके लिए इंपॉर्टेंट इनिंग खेल के गए थे। फाफ डू प्लेसी अनफॉर्चुनेटली बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रहे हैं, 14.8 का इनका एवरेज रहा है इस टूर्नामेंट में अब तक, 6 इनिंग में 74 रन ही बना पाए। इनके बोलर्स की बात करें दोस्तों तो लाइजार्ड विलियम्स हैज बीन द पिक ऑफ द बोलर्स। 5 इनिंग में 10 विकेट है इनके नाम, स्ट्राइक रेट है 10.2 का, मतलब एवरी 10 बॉल से एक विकेट पिक कर रहे हैं। रोमारियो शेपर्ड की बात करें तो 16.8 का इनका स्ट्राइक रेट है, मतलब एवरी 17 बॉल्स के आसपास लगभग एक विकेट पिक करते हैं। 5 इनिंग में इनके नाम है 5 विकेट। नैंड्रे बर्गर के नाम है 5 इनिंग में 5 विकेट और इमरान ताहिर भी 5 इनिंग में 5 विकेट ले चुके हैं। चलते हैं एमआई केपटाउन की तरफ। इनके बैटर्स में रायन रिकल्टन अभी भी इनके लीडिंग रन गेटर हैं, 7 इनिंग में इन्होंने बनाए थे 382 रन इस सीजन में अब तक। एवरेज है 63.67 का, 450 इनकी आई थी, उसके बाद थोड़ा सा फॉर्म इनका हल्का डिप हुआ। वैंडरसन की बात करें तो इसी अपोनेंट के सामने एक सेंचुरी भी इन्होंने लगाई थी, 7 इनिंग में 231 रन है, 33 का एवरेज है और इस गेम में शायद फिर से ये फॉर्म में वापस आने की पूरी कोशिश करेंगे।
सैम करन की बात करें तो नंबर 4 पर बैटिंग करी थी पिछले गेम में भी, और एक इंपॉर्टेंट एसेट बन जाते हैं। भले बॉलिंग के साथ इनके साथ धोखा हुआ था, राइट, एक ही ओवर मिली थी इनको बॉलिंग करते हुए, बट बैटिंग में नंबर 4 पे आ रहे हैं, और ऐसा नहीं होगा अक्सर कि इनको एक आध ओवर ही मिलेगी। ही शुड बोल हिज कोटा ऑफ ओवर्स और नंबर 4 पे बैटिंग करें तो एक इंपॉर्टेंट फैंटेसी एसेट हो सकते हैं। इस टूर्नामेंट में अब तक 6 इनिंग में बनाए हैं 132 रन 33 की एवरेज से। कैरन पोलार्ड 6 इनिंग में 94 रन बना चुके हैं, जबकि लियाम लिविंगस्टोन 6 इनिंग में केवल 88 रन ही बना पाए हैं। चलते हैं इनके बोलर्स की तरफ, तो थॉमस केबर 5 इनिंग में ले चुके हैं 7 विकेट, स्ट्राइक रेट है 13.7 का, मतलब लगभग एवरी 13-14 बॉल्स में ये एक विकेट लेकर जाते हैं। कगिसो रबाडा 7 इनिंग में ले चुके हैं 6 विकेट, स्ट्राइक रेट है इनका 23 का, मतलब हर मैच में लगभग ऑन एन एवरेज एक विकेट इनका आ जाता है, बिकॉज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 4 ओवर से पूरे डालेंगे। बात करें नुआन तुषारा की, तो 2 ही मैच खेली है, 4 विकेट पिक कर चुके हैं ऑलरेडी, और स्ट्राइक रेट है इनका 12 का, मतलब एवरी 2 ओवर्स एक विकेट ये लेकर जा रहे हैं। तो दोस्तों ये था, हमने सारे प्लेयर्स के नंबर्स, रिकॉर्ड सब कुछ देख लिया। अब चलते हैं अपनी बेस टीम की तरफ, और ये बेस टीम कहाँ बनाएंगे अपन फैंटेसी अखाड़ा पे, जो कि है एक लो कमीशन प्लेटफॉर्म, सबसे लोएस्ट कमीशन है यहाँ पर फैंटेसी अखाड़ा पर, और ये जो कमीशन का पैसा आप बचाते हो वो एज गुड एज आपकी विनिंग ही होती है। इसके अलावा SA20 के मैच में यहाँ पर फ्री गिव अवे चल रहे हैं, जिसमें आपको फ्री में पैसा जीतने का मौका मिलेगा। तो फटाफट डाउनलोड कर लीजिए फैंटेसी अखाड़ा और शुरू कीजिए अपनी विनिंग जर्नी, और वहां पर आपको मल्टीपल गेम्स में मिलेगा अच्छा खासा मौका बड़ी विन करने का, क्योंकि यहाँ पर है सबसे लोएस्ट कमीशन और सबसे कम कंपटीशन। तो फिर चलते हैं दोस्तों बेस टीम की तरफ। सबसे पहले आते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन में, और हमने यहाँ पर पिक करा हुआ है रायन रिकल्टन को, जो कि एमआई केप टाउन के अब तक के लीडिंग रन गेटर रहे हैं इस टूर्नामेंट के। पिछले गेम में 27 रन ही मार पाए थे, मार्करम को इन्होंने बाउंड्रीज मारी थी, पर उसके बाद मार्को यानसन ने इनको पुल करने के चक्कर में आउट करा। 4 50 ऑलरेडी स्कोर करी है इस सीजन में बैक टू बैक। रिवर्स फिक्सचर में जोहानिसबर्ग के सामने ही 98 की इंपॉर्टेंट पारी खेली। इस वेन्यू के नंबर्स अगर आप इनके देखोगे तो बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड दोनों में बराबरी का अच्छा खासा परफॉर्मेंस इन्होंने दिया है। बैटिंग फर्स्ट 3 इनिंग में है 101 रन, एवरेज 33.67 का, जबकि बैटिंग सेकंड है 9 इनिंग में 281 रन, 35 का एवरेज। अगर हम देखें हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात भी करें तो 2 इनिंग में 119 रन है इनके सुपर किंग्स के सामने, एवरेज 59.5 का। इनके अलावा फिलहाल हम विकेट कीपिंग सेक्शन में किसी और को बैक नहीं करेंगे, जो कि हमारे पास ऑप्शन है फरेरा का। देखते हैं क्या कोई पर्टिकुलर सिनेरियोस एनालिसिस में फरेरा हमारी टीम में बनते हैं कि नहीं। आते हैं दोस्तों बैटिंग सेक्शन में, यहाँ पर 2 बैटर्स को हम पक्का लेके जाएंगे, एक है रीजा हेंड्रिक्स और दूसरे हमारे लिए बनेंगे वैन डेरसन। रीजा हेंड्रिक्स की बात करें तो इनिंग्स ओपन करते हैं सुपर किंग्स के लिए, और इन पे बहुत उम्मीदें थी फ्रेंचाइजी को कि अपनी टीम को स्टेबिलिटी देने में थोड़ा सा हेल्प करेंगे, स्पेशली जब फाफ डू प्लेसी का फॉर्म काफी नीचे चल रहा है। पिछले गेम में केवल 11 रन ही बना पाए थे प्रेटोरिया के सामने, पर उसके पहले वाली गेम में पाल के सामने 79 की नाबाद पारी खेली इन्होंने। स्लो स्टार्ट दिया था, बट उसके बाद गियर्स चेंज करके फटाफट इन्होंने रन बना दिए। अगर हम देखें रिवर्स फिक्सर में इनकी परफॉर्मेंस, तो डक पे आउट हुए थे, और इस वेन्यू के नंबर्स अगर हम इनके देखें तो बैटिंग फर्स्ट यहाँ पर 7 इनिंग में 43 का एवरेज है, 302 रन बना चुके हैं, जिसमें 350 शामिल हैं, जबकि बैटिंग सेकंड ये एवरेज डिप हो जाता है केवल 20.56 पे। 9 इनिंग में 185 रन है। अगर हम देखें इनके मैचअप्स वर्सेस डिफरेंट बॉलिंग टाइप, तो आपको नजर आएगा वहां पे कि लेफ्ट आर्म पेस पे 20 इनिंग में 7 बार आउट हुए हैं, एवरेज है 24.1 का। इसके अलावा किसी और बॉलिंग फॉर्मेट ने इनको इतना परेशान नहीं करा है, आप देख सकते हो एवरेजेस सबके सामने काफी डिसेंट है। चलते हैं दूसरे बैटर की तरफ, जो कि है रैसी वैंडेरसन। इसी टीम के सामने इस टूर्नामेंट में एक सेंचुरी ऑलरेडी जगा कर ये आ रहे हैं, सेकंड हाईएस्ट रन गेटर रहे हैं एमआई केप टाउन के लिए इस सीजन, और इनकी परफॉर्मेंस जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया थोड़ी सी डिप हुई है इस सीजन। पिछले गेम में ईस्टर्न केप के सामने केवल 2 रन ही बना पाए, और उसके पहले डरबन के सामने भी केवल 19 रन बनाए थे। उम्मीद करेंगे ये कि इसी टीम के सामने अपना फॉर्म फिर से डिस्कवर कर पाए, और हम देखें इनका हेड टू हेड नंबर्स, तो 3 इनिंग में 138 रन है इनके सुपर किंग्स के सामने, और यहाँ पर एवरेज है 69 का, जिसमें एक सेंचुरी शामिल है। देखिए अगर हम दोस्तों इनके मैचअप वर्सेस डिफरेंट बॉलिंग टाइप्स सिंस 2023 T20s में, तो आपको दिखेगा कि ऑर्थोडॉक्स लेफ्ट आर्म स्पिन पे 18 इनिंग में ये 6 बार आउट हुए, लेफ्ट आर्म पेस पे 18 इनिंग में 3 बार आउट हुए हैं, पर लेफ्ट आर्म स्पिन पे एवरेज है 13.5 का, और लेफ्ट आर्म पेस पे एवरेज है 39.3 का। तो स्ट्रगल वहां पे इनकी जायज है। इसके अलावा लेफ्ट आर्म चाइनामैन पे 5 इनिंग में 2 बार आउट हुए हैं, एवरेज 18.5 का है। इस वेन्यू के नंबर्स अगर हम इनके देखेंगे तो वहां पर आपको नजर आएगा कि बैटिंग फर्स्ट 8 इनिंग में 224 रन बना चुके हैं 32 की एवरेज से, और यही बैटिंग सेकंड इनकी एवरेज हो जाती है 43.56 की, 13 इनिंग में 392 रन। इनके मैचअप्स में एक चीज हमें पक्का नोट करनी है कि इमरान ताहिर ने इनको काफी परेशान करा है, 5 इनिंग में 2 बार आउट करा है, एवरेज है केवल 19 का इनका इमरान ताहिर के सामने। मैचअप फिर से होगा इस पर्टिकुलर गेम में, और वहां पर देखना होगा क्या इमरान ताहिर इनको परेशान कर सकते हैं कि नहीं। इसके बाद जो बैटिंग सेक्शन में ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं वो डुप्लॉय हैं, पोलार्ड हैं, ब्रेविस है, फाफ डू प्लेसी है, मखानिया है। देखते हैं कोई पर्टिकुलर सिनेरियोज एनालिसिस में क्या इन प्लेयर्स को हमारी टीम में जगह मिलती है कि नहीं। चलते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, यहाँ पे नंबर 1 पिक हमारे लिए बनते हैं सैम करन, जो कि बैटिंग बॉलिंग दोनों के थ्रू आपके लिए वैल्यू ऐड कर सकते हैं।
पिछले गेम में जैसे अपन ने डिस्कस करा था कि इनको बॉलिंग करते हुए 1 ओवर ही मिला, पर बैटिंग करने आ गए थे नंबर 4 पे, एंड वहां पर अच्छा खासा कंट्रीब्यूट ये कर सकते हैं। थर्ड डर्बन के सामने 38 रन बनाए थे, उसके पहले ईस्टर्न गेट के सामने 37 पर नाबाद रहे थे। अगर हम देखें दोस्तों इनकी परफॉर्मेंस नंबर 4 पर T20s में सिंस 2023, तो बैटिंग फर्स्ट 7 इनिंग में 129 रन है, 18.43 का एवरेज, बट यही एवरेज हो जाता है 34.5 का जब 7 इनिंग में इन्होंने 207 रन बनाए हैं बैटिंग सेकंड। इनका दोस्तों अगर हम देखें एक वैल्यू ऐड है विद द बॉल एज वेल, बिकॉज सुपर किंग्स के बैटर्स लेफ्ट आर्म पेस पे स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर आप देखो इनके नंबर सिंस T20 सिंस 2023, मोइन अली 19 इनिंग्स में 9 बार लेफ्ट आर्म पेस पे आउट हुए हैं, 8.89 का एवरेज है। अगर हम देखें फाफ डू प्लेसी की, तो 26 इनिंग में 7 बार लेफ्ट आर्म पेस पे आउट हुए हैं, 40.86 का एवरेज है, तो ठीक ठाक खेल जाते हैं। लीजा हेंड्रिक्स 20 इनिंग में 7 बार आउट हुए लेफ्ट आर्म पेस पे, 24.14 का एवरेज है। डुप्लॉय 17 इनिंग में 5 बार आउट हुए लेफ्ट आर्म पेस पे, 27.8 का एवरेज। एंड मखानिया 4 इनिंग में 1 बार आउट हुए लेफ्ट आर्म पेस पे, एवरेज है केवल 16 का। बात करते हैं दोस्तों सेकंड प्लेयर जो पक्का हमारी बेस्ट टीम में रहेंगे, वो है मोइन अली। बैटिंग बॉलिंग अगेन दोनों से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। पिछले गेम में ना बैटिंग का मौका मिला ना बॉलिंग का, बिकॉज गेम हो गई थी इनकी वॉश आउट। उसके पहले पाल के सामने 23 पर नाबाद रहे थे, 2 विकेट भी चटकाए थे। डरबन के सामने 36 रन बनाए थे और वहां पर भी 1 विकेट इन्होंने पिक करा। रिवर्स फिक्सर की बात करें तो वहां पर केवल 11 रन ही बना पाए थे, पर जैसे फॉर्म में लग रहे हैं फिलहाल कम बैक अच्छा खासा करेंगे और एमआई केप टाउन को ये परेशान कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट रोल जो ये प्ले करेंगे इस गेम में वो ये है कि एमआई केप टाउन के बैटर्स हैं थोड़ा ऑफ स्पिन पे स्ट्रगल कर रहे हैं सिंस 2023 इन T20। सैम करन 18 इनिंग में 5 बार ऑफ स्पिन पे आउट हुए हैं, एवरेज 14.2 का है। लिविंगस्टोन 11 इनिंग में 2 बार आउट हुए हैं ऑफ स्पिन पे, एवरेज है 24.5 का। ट्रेसी वैंडरसन ऑफ स्पिन को ठीक ठाक खेल रहे हैं, 15 इनिंग में केवल 2 बार ही आउट हुए हैं। इन दोनों के अलावा अपने पास ऑलराउंडर्स में मल्टीपल ऑप्शंस है, जैसे शेफर्ड है, लिंडे है, लिविंगस्टोन है। देखते हैं क्या कोई पर्टिकुलर सिनेरियो एनालिसिस में हमारी टीम में इनको जगह मिलती है कि नहीं। चलते हैं बॉलिंग सेक्शन में, और यहाँ पर कुछ प्लेयर्स हमारी टीम में पक्का रहेंगे, चाहे वो बॉलिंग फर्स्ट करे या बॉलिंग सेकंड। इनमें नंबर 1 पर आते हैं कगिसो रबाडा, जो कि अच्छी खासी बॉलिंग कर रहे हैं और इनकी पेस इनका सबसे बड़ा हथियार है। 6 विकेट ले चुके हैं अब तक, और पिछले गेम में ईस्टर्न के सामने 2 विकेट छटकाया था। पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं ये, डेथ में बॉलिंग भी करते हैं। रिवर्स फिक्सर में अगर देखें तो वहां पर भी 1 विकेट इन्होंने चटकाए थे, पर बॉलिंग इनको 2 ही ओवर्स मिली थी वहां पर। इनके वेन्यू के नंबर अगर हम देखेंगे तो बॉलिंग फर्स्ट यहाँ पर 10 इनिंग में 8 विकेट ले चुके हैं, जबकि बॉलिंग सेकंड इनके नाम है 6 इनिंग में 7 विकेट। अगर हम मैचअप देखें इनके वर्सेस सुपर किंग्स के बैटर्स, तो फाफ डू प्लेसी को 8 इनिंग में 4 बार आउट कर चुके हैं, एवरेज 9 का है। लीजा हेनरिक्स को 3 इनिंग में 2 बार आउट करा है, एवरेज है 6 का। ये दोनों इनके ओपनर्स हैं, वहां पर रबाडा बॉलिंग करेंगे और फिर से ऐसा हो सकता है कि सुपर किंग्स के ओपनर्स को ये चलता कर सकते हैं। सेकंड बॉलर जो हमारी टीम में पक्का रहेंगे वो है लैंड्रे बर्गर, लेफ्ट आर्म पेसर है और ये हर फेज में बॉलिंग कर सकते हैं, स्पेशली डेथ में इनकी वैल्यू काफी बढ़ जाती है। पिछले गेम में बॉलिंग का मौका नहीं मिला और अब तक इनकी जो सीजन की परफॉर्मेंस रही है वो काफी मिक्स रही है। पाल के सामने विकेटलेस रहे थे कुछ दिन पहले, पर उसके पहले प्रिटोरिया कैपिटल्स के सामने 2 विकेट चटकाए। एमआई केप टाउन के सामने रिवर्स फिक्सर में इन्होंने 2 विकेट वहां पर पिक करा था। और अगर हम देखें एमआई केप टाउन के बैटर्स की परफॉर्मेंस वर्सेस लेफ्ट आर्म पेस, तो वहां पर नजर आएगा आपको कि सैम करन 30 इनिंग में 8 बार लेफ्ट आर्म पेस पे आउट हुए हैं, एवरेज है 19.38 का। रिकल्टन 13 इनिंग में 5 बार आउट हुए लेफ्ट आर्म पेस पे, 23.6 का एवरेज है। वैंडरसन 18 इनिंग में 3 बार आउट हुए हैं लेफ्ट आर्म पेस पे, पर एवरेज ठीक ठाक है, क्लोज टू 40 का है। और लिविंगस्टोन भी 15 इनिंग में केवल 3 बार ही आउट हुए हैं लेफ्ट आर्म पेस पे, एवरेज क्लोज टू 35। इस वेन्यू पर 5 मैच में 5 विकेट ले चुके हैं, 31.2 की एवरेज। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट बॉलर की तरफ, जो कि है लिजार्ड विलियम्स, जो अपनी टीम के हाईएस्ट विकेट टेकर रहे हैं अब तक। 1 विकेट इन्होंने पिक करा है हर मैच में एटलीस्ट, जो अब तक 5 कंप्लीटेड मैचेस इन्होंने खेले हैं। रिवर्स फिक्सर में भी क्रिकेट इनको मिला था, डर्बन के सामने एक 4 पिक किया था और प्रिटोरिया कैपिटल्स के सामने एक 3 भी इन्होंने पिक करा था। अगर हम देखें दोस्तों इनकी फेज वाइज परफॉर्मेंस, तो वहां पर आपको नजर आएगा कि जो पावर प्ले वाली इनिंग्स है, ओवर्स है, वहां पर 5 इनिंग में इन्होंने 8 ओवर डाले अब तक और 5 विकेट भी चटकाए। मिडिल ओवर्स में 2 इनिंग में केवल 2 ओवर डाली और वहां पर विकेटलेस गए, बट डेथ ओवर्स में 4 इनिंग में 7 ओवर डाली है और कुल मिलाकर वहां पर भी 5 विकेट इनके आए हैं। इस वेन्यू के नंबर अगर हम इनके देखें तो 4 इनिंग में 5 विकेट ले चुके हैं। हेड टू हेड नंबर्स भी इनके काफी ठीक है, 2 इनिंग में 2 विकेट है वहां पर और 23.5 का एवरेज है। तो हमारे लिए लाइजार्ड विलियम्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट पिक बन जाते हैं इस पर्टिकुलर गेम के लिए। इसी के साथ हमारी 8 मेंबर बेस टीम रेडी है। 4 है एमआई केप टाउन से, 4 है हमारे पास सुपर किंग्स से। अब देखते हैं दोस्तों सिनेरियो एनालिसिस, और वहां पर देखते हैं कौन प्लेयर्स है जो हमारी टीम में आते हैं। सबसे पहला सिनेरियो है जहां पर आती है एमआई केप टाउन की बॉलिंग फर्स्ट। यहाँ पर विकेट कीपिंग सेक्शन में रिकल्टन को हम बैक करेंगे। बैटिंग की तरफ आते हैं तो यहाँ पर ऑलरेडी हम लीजा हेंड्रिक्स और वैंडरसन दोनों को पिक कर चुके हैं। इसके बाद हम पिक करेंगे यहाँ पर मखानिया को, जो कि मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने आएंगे। इनका डोमेस्टिक सीजन है वो काफी बढ़िया रहा है, कंसेक्यूटिव 50s वहां पर मार के आ रहे हैं। T20s 80 के ऊपर खेल चुके हैं, तो एक्सपीरियंस है इनके पास, इन एक्सपीरियंस कैंपेनर ये नहीं है।
प्रिटोरिया कैपिटल्स के सामने अगर आप देखोगे तो वहां पर 40 रन की इनकी हाईएस्ट स्कोर आई थी इस पर्टिकुलर सीजन की, और हमारे हिसाब से इस गेम के अच्छे खासे डिफरेंशियल भी साबित हो सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि कोई ट्राइड एंड टेस्टेड नेम हो तो वहां पर आपके पास पोलार्ड का एक ऑप्शन है, लुई डुप्लॉय का ऑप्शन है, और आपको थोड़ा सा रिस्क लेना हो तो फाफ टू प्लेसी की तरफ जा सकते हो, जो कि पिछले गेम में ठीक ठाक टच में नजर आए थे। ऑलराउंडर्स में अपने पास ऑलरेडी दो प्लेयर्स हैं, सैम करन है, मोइन अली है, और अब इनके साथ हम यहाँ पर बैक करेंगे लियाम लिविंगस्टोन को। बैटिंग बॉलिंग दोनों के थ्रू कंट्रीब्यूट करने का पूरा पोटेंशियल रखते हैं। पिछले गेम में एस्टर विजन नहीं खेले थे तो इनको 3 नंबर पे बैटिंग करने का मौका मिला था, 26 रन भी बनाए थे वहां पे, और बॉलिंग करने को 2 ओवर्स के लिए आए थे पर विकेटलेस रहे थे। उसके पहले 3 गेम में इन्होंने बॉलिंग नहीं करी थी। इस सीजन का इनका जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा मिक्स रहा है एंड नॉट अप टू हिज स्टैंडर्ड्स, बट अपने को पता है कि इनके पास एबिलिटी है कि बॉलर्स को तहस महस कर सकते हैं, इंपैक्टफुल नॉक्स करने के लिए जाने जाते हैं, चाहे वो आईपीएल हो, चाहे वो इंटरनेशनल टीम हो, या चाहे वो हो SA-20। तो देखते हैं इस गेम में लियाम लिविंगस्टोन क्या करते हैं। हमारी टीम में स्पेशली जब ये बॉलिंग फर्स्ट करेंगे तब पक्का रहेंगे। इनके अलावा फिलहाल हम किसी और ऑलराउंडर को यहाँ पर नहीं बैक कर रहे हैं। अगर आप चाहो तो जॉर्ज लिंडे एज अ डिफरेंशियल पिकअप ट्राई कर सकते हो। आते हैं बॉलिंग सेक्शन में, यहाँ पर हमने रबाडा को पिक करा है, लाइजार्ड विलियम्स हमारे पास, और एंड्रे बर्गर, और अब इनके साथ हम यहाँ पर नुवान तुषारा को बैक करेंगे। स्लिंगिंग एक्शन के साथ आते हैं। लास्ट गेम में भी 2 विकेट लिए थे इन्होंने, जो दोनों इनके आए थे डेथ ओवर्स में। उसके पहले पाल रॉयल्स के सामने भी 2 विकेट चटकाए थे। अब दोस्तों अब तक 2 ही मैच खेले इस सीजन में, 4 विकेट है इनके नाम पर। रिसेंटली लिस्ट ए की जो इनकी परफॉर्मेंस थी वो भी काफी डिसेंट रही थी। अगर हम देखें इनके फेज वाइज बॉलिंग T20s में सिंस 2023, तो आपको नजर आएगा कि डेथ में 10 इनिंग में 19 ओवर डाली इन्होंने, 18 विकेट वहां पर पिक करी है, स्ट्राइक रेट है 6.3 का, और हमारी टीम में भी इनको पक्का जगह मिलेगी। चलते हैं सेकंड सिनेरियो देखते हैं अब, जहां पे आएगी सुपर किंग्स की बॉलिंग फर्स्ट। यहाँ पर विकेट कीपिंग सेक्शन में फिर से हम जाएंगे केवल रिकल्टन के साथ, फरेरा को यहाँ पर बैट नहीं कर रहे। बैटिंग सेक्शन में अपने पास है वैन डसन, और अपन ने पिक किया है रीजा हेंड्रिक्स को। इनके साथ यहाँ पर हम मौका देंगे लुइस डुब्रॉय को, जो कि यहाँ पर करेंगे बॉलिंग बैटिंग सेकंड। इनकी स्टार्ट्स काफी डिसेंट रही है अपनी टीम के लिए, हाईएस्ट रन गेटर रहे हैं सुपर किंग्स के लिए इस सीजन। पिछले गेम में डक पे आउट होते, पर उसके बाद उसके पहले 2 30s के नॉक्स ऑलरेडी खेल चुके हैं, और पाल के सामने एक 71 का इंपॉर्टेंट नॉक भी खेला था इन्होंने। रिवर्स फिक्सर में एमआई केपटाउन के सामने ही 48 रन बनाए थे, और हेड टू हेड के नंबर अगर आप इनके देखो तो 3 इनिंग में 150 रन है इनके, एवरेज है 75 का। आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, तो अपने पास यहाँ पर है मोइन अली, अपन ने सैम करन को बैक करा है, और इनके बाद अब रोमारियो शेपर्ड को यहाँ पर मौका देंगे, जो कि बॉलिंग ऑलराउंडर है, एंड हम बॉलिंग फर्स्ट इनको पक्का बैक करेंगे। इनको पिछले गेम में बॉलिंग नहीं मिली थी, पर उसके पहले प्रिटोरिया के सामने 3 पर लिया था, जिसमें डेथ ओवर्स में 2 विकेट निकाले थे, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर फिर से इनको शायद डेथ में मौका मिल सकता है। बैटिंग के साथ अगर हम देखें तो इनकी एबिलिटी है लोअर डाउन दी ऑर्डर कुछ क्विक फायर रन खेलने बनाने की, और ऑलरेडी केप टाउन के सामने एक 34 की इंपॉर्टेंट पारी इन्होंने खेली। आते हैं बॉलिंग सेक्शन में, तो अपने पास 3 बॉलर्स ऑलरेडी हैं, रबाडा, लाइजार्ड विलियम्स, एंड्रे बर्गर, और इनके साथ अब हम थॉमस केबर को लेके जाएंगे, जो कि एमआई केप टाउन के लेफ्ट आर्म ब्रेस्ट स्पिनर है। अब तक हाईएस्ट विकेट टेकर रहे हैं एमआई केप टाउन के लिए, हर जो लास्ट 4 मैचेस के लिए उसमें हर मैच में एटलीस्ट 1 विकेट तो पिक कराए। पिछले गेम में ईस्टर्न केप के सामने 1 विकेट पिक करा था, अपनी पहली ही ओवर में विकेट लिया था, पर उसके बाद थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहे थे। डर्बन के सामने 2 विकेट इनकी आई थी, और पाल के सामने एक 3 भी इन्होंने पिक करा था। अगर हम सुपर किंग के बैटर्स के नंबर्स देखें वर्सेस लेफ्ट आर्म चाइना मैन, तो वहां पे नजर आएगा स्ट्रगल जरूर रही है। फाफ डू प्लेसी 3 इनिंग में 2 बार आउट हुए लेफ्ट आर्म चाइना मैन पे इन T20 सिंस 2023, एवरेज है 5 का। रीजा हेंड्रिक्स 2 इनिंग में 1 बार आउट हुए हैं, एवरेज है 28 का, और मोइन अली भी 2 इनिंग में 1 बार आउट हुए हैं, एवरेज है केवल 6 का। इस वेन्यू के नंबर्स अगर हम देखें केबर के, तो 2 इनिंग में 5 विकेट चटका चुके हैं, और यहाँ पर एक फिर से इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। दोस्तों ये थी हमारी सिनारियो वाइज टीम्स। फाइनल टीम्स आपको मिलेंगी व्यू स्पोर्ट ऐप पर ही, डेडलाइन से 10 से 15 मिनट पहले। तो व्यू स्पोर्ट ऐप डाउनलोड करना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पिन कमेंट में भी है। अगर हम देखें दोस्तों परफॉर्मेंस व्यू स्पोर्ट की कैसी रही है ऐसे T20 में, तो लास्ट दोनों गेम अपने प्रॉफिटेबल रहे थे। पाल वर्सेस डीएसजी में 648.5 पॉइंट्स बनाए थे अपन ने, आपके सामने है टीम, और आपने देखा होगा कि वहां पर आप भी प्रॉफिटेबल रहे होगे। और सनराइजर्स वर्सेस एमआई केप टाउन में भी 586 पॉइंट्स के साथ फिर से एक प्रॉफिटेबल गेम डिलीवर करा था। उम्मीद है कि यहाँ पे फिर से आपको अच्छी खासी व्यू स्पोर्ट एआई की टीम मिलेगी, जिससे आप विनिंग कर पाओ। चलते हैं कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की तरफ, और यहाँ पे सेफ कैप्टनसी ऑप्शंस की बात करें तो हमारे लिए सैम करन, मोइन अली और रीजा हेंड्रिक्स, ये 3 बनते हैं सेफ ऑप्शंस, जो हमें लगता है कि आपकी टीम में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। रीजा हेंड्रिक्स गन ओपनर है, चले तो अपने दिन पे लंबा स्कोर बना सकते हैं, जबकि सैम करन, मोइन अली बैटिंग बॉलिंग दोनों के थ्रू कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। डिफरेंशियल कैप्टनशिप की बात करें तो यहाँ पर हम रेकमेंड करेंगे रायन रिकल्टन एंड रबाडा को। रिकल्टन का जो फॉर्म हमने देखा है सीजन में, ऑलरेडी 4 कॉन्सिक्यूटिव 50s मार के आ रहे हैं, रिवर्स फिक्सर में 98 था, और यहाँ पर फिर से अपना फॉर्म ये हिट कर सकते हैं। कगिसो रबाडा बिकॉज विद द बॉल वैल्यू इनकी काफी है, हमने ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस करा है इनके नंबर्स, अगर आपने मिस करा है तो एक बार सुन लीजिएगा। दोस्तों ये था हमारा प्रीव्यू फॉर दिस गेम। याद रहे फाइनल जो टीम है आपको व्यू स्पोर्ट ऐप पर ही मिलेगी, डेडलाइन से 10 to 15 मिनट पहले। लिंक डिस्क्रिप्शन में, फटाफट आप उसको डाउनलोड कर लो। और अगर आपको जीएल के टिप्स चाहिए तो व्यू स्पोर्ट के टेलीग्राम चैनल पे आपको जीएल के टिप्स मिल जाएंगे फॉर दिस गेम।
अगेन लिंक डिस्क्रिप्शन में, या आप टेलीग्राम पे जाके व्यू स्पोर्ट ऑफिशियल सर्च कर सकते हो, और हमारी 34,000 मेंबर टीम है, उसको, जो हमारी फैमिली है व्यू स्पोर्ट के मेंबर्स की, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों, ये था हमारा प्रीव्यू फॉर दिस गेम। इसके अलावा बाकी जो भी गेम्स चल रहे हैं उनकी फाइनल फैंटेसी टीम व्यू स्पोर्ट ऐप पर मिलेगी, और प्रीव्यूज का टिप्स भी आपको वहीं पर मिल जाएंगे। तो जल्द मिलेंगे नेक्स्ट गेम के फैंटेसी प्रीव्यू के साथ, तब तक के लिए अलविदा।